मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी आरो भाग 2 कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर साहा, उनसे संबंधित कविता आपको समझाएंगे। इसको ध्यानपूर्वक समझना। आपको 3 पद हैं, इसके तीनों पदों को समझाते हुए हम व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसको समझना आपको, और कविता का सार मैं थोड़ा सा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको समझना। इसमें क्या बताया है कविता में? कैमरे में बंद अपाहिज। कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्राय मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़ें। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। कहने का मतलब यहाँ पर कवि मीडिया कर्मियों के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मीडिया जो हम टीवी पर देखते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें किसी की मानवीय संवेदनाओं का कोई ख्याल नहीं रहता, संवेदनहीन हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन उनसे करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जिससे लोगों को दर्द और उसको याद दिलाकर उनके साथ करुणा ना दिखाकर कष्ट उनको पहुंचाकर अपना पैसा कमाना उनका मेन लक्ष्य होता है। ऐसा कवि ने इस कविता में समझाया है। तो देखते हैं छात्रों पढ़कर कैसा क्या कहा है उन्होंने। देखिए, ये इसमें कहा है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम यानी मीडिया कर्मी, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यानी यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, यानी उसको कहते हुए मीडिया कर्मियों को कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो क्या कहते हैं, दूरदर्शन के संचालक स्वयं को समर्थ और शक्तिमान मानते हैं। वे अपनी बात को सर्व दूर भेजने में यानी दूर दूर तक भेजने में समर्थ हैं। संचालक कहता है, हम शक्तिवान समर्थ हैं, कमज़ोर को लाएंगे, उसको बुलाएंगे। हम एक लूले लंगड़े या अपाहिज को कैमरे के सामने लाकर उनसे पूछेंगे। देखिए अब क्या पूछेंगे, उससे पूछेंगे, तो आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, यानी फिर क्या कहते हैं, बताइए कि आप अपाहिज हैं। वह उसका उत्तर इससे पहले ही हम उससे पूछेंगे, मतलब उसका जवाब मिलेगा नहीं, उससे पहले ही आगे पूछेंगे, क्यों आप अपाहिज हुए हैं। यह प्रश्न बहुत बेतुका होगा, इसलिए अपाहिज इस पर मौन रहेगा, वो कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको दुख होता। आप कैसे बताए, तब उसके दुख को कुरेदा जाएगा। कौन कुरेदेगा? मीडिया कर्मी। उससे प्रश्न पूछा जाएगा, आपका अपाहिज होना, यानी देखिए यहाँ आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है, आपको बहुत दुख देता होगा। इस पर अपाहिज मौन रहेगा, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो मीडिया कर्मी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं केवल दर्शकों को दिखाने के लिए, दर्शकों को रुलाने के लिए, और उसको अपाहिज को रुलाने के लिए। दर्शक देखते हैं और बीच में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कई बार बेटा, वीडियो मतलब उसमें सब लोग देख रहे हैं और बीच में जहाँ वो कुछ बताना चाहता है तो बीच में ऐड दे देते हैं, जिससे हम बैठकर इंतजार करें, ऐड भी देखें कि भाई, क्योंकि उनका मेन लक्ष्य यही है ऐड दिखाना, और कहेंगे ठीक है मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो फिर क्या करते हैं वो आगे, वो मौन रहेगा, फिर मौन रहेगा तो उससे फिर पूछा जाएगा, क्या आपका अपाहिज होना आपको सचमुच दुख देता है, बताइए क्या आप अपाहिज होने के कारण दुखी हैं।
अब मान लो, अब एक बात बताइए, उससे वो बार बार इस क्वेश्चन को कर रहा है कि आपको दुख देता होगा, आपको ये होता होगा। अब उससे वो कह दे अपाहिज का, तो तू अपाहिज होकर देख ले, तुझे पता लग जाएगा, ऐसा भी तो कह सकता है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कहता, वो तो उन्हें उसको दिखाना, अपना पैसा कमाना है। आगे देखिए, फिर कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, यानी उसे बड़े बड़े कैमरे पर बिल्कुल हाईलाइट करके पूरा उसका चित्र दिखाएंगे, उसकी आंखों से आंसू बहते हुए दिखाएंगे। और देखिए फिर क्या कहेंगे, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो सामने बिठा रखा अपाहिज है, और उससे कह रहे हो तुम्हें क्या दुख है। यानी बार बार क्वेश्चन करना, यानी अपने टाइम को खींचना है, पैसा कमाना है। जितना दर्शक देखेंगे उन्हें टीआरपी बढ़ेगी। फिर कहेंगे जल्दी बताइए वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा, यानी वो उस दुख को बता नहीं पाएगा। इस प्रश्न के साथ कैमरा अपाहिज के दुखी चेहरे को और अधिक बड़ा करके क्या करेगा, दिखाएगा। नज़र उसके चेहरे पर होगी, तब उसे फिर उत्तेजित करके पूछा जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख के बारे में बताइए, जल्दी कीजिए, समय बीता जा रहा है, आप अपने दुख के बारे में सबको बताइए। संचालक को लगता है कि अपाहिज इतना होने पर भी अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताएगा, बता नहीं पाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब क्या कहता है, सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब वो कह दे कि तू अपाहिज होकर देख ले भाई, कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। परंतु ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना है। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा हूँ कि वो कितना कष्ट पहुँचाते हैं उसको, और दर्शक उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि दर्शकों को उसमें आनंद आता है, आनंद मिलता है कि इसके जीवन में कैसी घटना हुई है, क्या हुआ है। तो इसके हम भी उसको देखना चाहते हैं कि इसके बारे में जब ये बताएंगे तो क्या है। तो थोड़ा कष्ट उसको होता है, तो उसमें आनंद मिलता है, और वो चाहते हैं कि ऐसे को लोग को बिठाते हैं ला के अपाहिज को, और उसकी बातें करते हैं। फिर कहते हैं सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। अब वो कहेंगे आप सोचिए बताइए कि आपको अपाहिज होने पर कितना दुख है। आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए आप अपाहिज हैं, यह सोचकर आपको कैसा बुरा मालूम होता है। सोचिए और सब दर्शकों को बताइए कि आपको कितना दुख होता है, कितना बुरा लगता है। ऐसा जब कहा जाता है, आगे हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या क्या ऐसा, यानी फिर खुद वो मीडिया कर्मी दिखाते हैं और बोलते हैं क्या क्या ऐसा लगता है आपको, क्या ऐसा लगता है आपको। जैसे आपने देखा होगा, अभी थोड़े मजाक के तौर में मैं आपसे बात करता हूँ, अगर एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, तो मीडिया कर्मी जाके कहते हैं देखिए एक व्यक्ति डूब रहा है, और उससे कहते हैं हाँ बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है उसमें डूबते हुए। मतलब उसको बचाया जा सकता है, लेकिन उसे बार बार कह रहे तो वो कहते हैं आकर डूब के देख ले, पता लग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मजाक उड़ाना ही है एक तरीके से। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या है, क्या ऐसा लगता है, सोचिए बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। अब आगे देखिए फिर क्या कहता है, अपाहिज फिर भी अपने दुख के बारे में मौन रहता है, तो कार्यक्रम संचालक स्वयं बेहूदे से इशारे करता है, पूछता है। अभी ये हम बताया ना, बताइए कि क्या ऐसा लगता है आपको, इस तरह का दर्द होता होगा, सोच कर बताइए, जरा कोशिश करके लोगों को अपनी पीड़ा से परिचित कराइए। क्या आप श्रोताओं को अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, यह बढ़िया मौका खो देंगे आप सौभाग्यशाली हैं, आपको अपना दुख करोड़ों लोगों के सामने बताने का मौका मिला है, तो जल्दी बताइए। तो ऐसा वो बार बार कहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि यह अवसर खो देंगे, अगर आप नहीं बताएंगे तो यह अवसर आप खो देंगे, क्योंकि आपको मौका मिला तो आप बताएं। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनने के वास्ते, यानी वो मेन कारण है अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, लोगों से पैसा कमाना है। मेन मकसद उसका दुख का, जो उसका दुख है उसका समाधान ढूंढना नहीं है, केवल उन्हें तो टीआरपी अपना पैसा कमाना, लोगों को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देखें उसे रोचक बनाना है अपने कार्यक्रम को, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए हम पूछ पूछ कर उसको क्या कर देंगे मीडिया कर्मी, हम यानी मीडिया कर्मी, हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और थोड़ी देर में उसके क्या हो जाएगा, आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यानी जो दर्शक हैं वो देखते हैं, उन्हें पता अब क्या होने वाला है, रोने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि क्वेश्चन ही उससे ऐसे किए जा रहे हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी वो रोने लगेगा। तो आगे कार्यक्रम संचालक कहता है कि हमें अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है, इसके लिए जरूरी है कि आप अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द को खोल कर बताए।
इसलिए हम उससे इतने सवाल पूछेंगे कि पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पे आ गया, उसको रुला देंगे पूछ पूछ कर। यदि उसे दुख नहीं था, नहीं भी होगा, यानी उसे अगर दुख भी नहीं हो रहा होगा ना, तो उसे और वो रुला देंगे दुख दे देकर। तब भी हमारी कोशिश है क्या, रो देगा, यानी वो रो देगा, उसे रुला ही देंगे। दर्शक भी इस क्षण का क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, जबकि अपाहिज अपना दर्द बताते बताते रो पड़े, और दर्शक इंतजार नहीं करते, जरूर करते हैं। क्या दर्शक इंतजार करते हैं कि ये ऐसा होगा, और उस समय फिर वो क्या कर देते हैं, बीच में ऐड दिखाते हैं, ऐड आ गया, अब चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, इसके थोड़ी देर बाद फिर वापसी आते हैं, जिससे लोग ऐड को देखेंगे और इंतजार करेंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। इसलिए वो लोग टीवी के सामने बैठे रहेंगे और फिर ऐड के बाद फिर दिखाएंगे ऐसे ही। उन्हें तो पैसा कमाना। आगे देखिए, ये थर्ड है, तीसरा लास्ट है इसका। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी उसे आंखों में मोटी मोटी सूजी आंखें दिखाएंगे, यानी इसको कितना कष्ट है। कार्यक्रम संचालक अपाहिज से प्रश्न करने के बाद दूरदर्शन के पर्दे पर, यानी उसकी अपाहिज की सूजी हुई आंख दिखाते हैं। वे सूजी हुई आंख को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। इस प्रकार वे उनके दुख को बहुत बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। वे अपाहिज के होठों पर एक बेबसी और बेचैनी का दर्द भी दिखाते हैं, यानी ऐसा महसूस कराते हैं, और वे दर्शकों से आशा करते हैं कि वे उस बेबसी और झटपटाहट को उनके अपाहिज होने का दर्द मानेंगे, यानी वो समझेंगे कि हाँ भाई इसे वाकई में बहुत कष्ट है, दर्द है। आगे और फिर कहते हैं, क्या कहेंगे आगे वो, आशा है आप उसी अपंगता का पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, यानी फिर क्या करते हैं वो संचालक, एक और कोशिश करते हैं। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी उन्हें क्या करना है, हमें दोनों को रुलाना है, यानी देखने वालों को भी और जो वो अपाहिज है उसको भी, और आप और वह दोनों। ठीक है, तब आगे देखिए फिर क्या कहते हैं वो, कार्यक्रम संचालक यह कोशिश करते हैं कि वे अपाहिजों के दर्द को इस तरह दिखाएंगे कि न केवल अपाहिज रो पड़े, बल्कि उनके दर्द को देखकर दर्शक भी रो पड़े। परंतु प्राय होता यह है कि कार्यक्रम संचालक अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो पाता। तब वह कैमरामैन का कैमरा बंद करने का आदेश देता, क्योंकि उसे पता है ऐसा तो हो नहीं सकता, यह अपाहिज का दर्द पूरी तरह प्रकट नहीं हो सका, तो ना सही पर्दे पर एक एक क्षण कीमती होता है, उन्हें समय और धन व्यय का भी ध्यान रखना है। इसलिए फिर वो क्या कहते हैं, ठीक है दर्शकों, अब हम इससे ज़्यादा इनको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो ऐसी बातें करते हैं, कष्ट तो पूरा पहुंचा दिया, लेकिन बाद में भी ऐसे करेंगे जिन्हें और कितने कष्ट है इसको व्यक्ति को, यानी ऐसा वो उसको दिखाना चाहेंगे। आगे देखिए फिर कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और फिर क्या, धन्यवाद, वो कहेंगे कि आप अभी सामाजिक से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था, आप देख रहे थे, तो कहेंगे इतना नाटक करने के बाद कार्यक्रम संचालक मुस्कुराएंगे, वे दर्शकों को संबोधित करेंगे कि अभी आपने सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देखा, उसका उद्देश्य था अपाहिजों के दर्द को समझाना। वह मन ही मन सोचेगा कि बस थोड़ी सी कसर रह गई, अपाहिज और दर्शक संग संग रो नहीं पाए, मतलब वो सोचता है ऐसा, कौन, संचालक। यदि दोनों इकट्ठे रो देते तो कार्यक्रम क्या हो जाता, उनका सफल हो जाता, यानी दोनों की आंखों में आंसू होते। अंत में कार्यक्रम संचालक दर्शकों को क्या कहता है, फिर धन्यवाद बोलता है, और यह धन्यवाद मानो उनकी हीनता पर क्या करता है, व्यंग्य, यानी उसकी मजाक है। यानी वो कहने का मतलब ये है कि एक अपाहिज व्यक्ति को कष्ट पहुंचाना, पैसा कमाना, अगर हमारे अंदर ये संवेदनशीलता नहीं होगी, संवेदनहीनता होगी, तो हम दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा रहे हैं केवल अपनी कमाई के लिए, पैसे के लिए, तो ये ठीक नहीं है। छात्रों, इस समय ये शिक्षा मिलती है, मैंने आपको बताया कि हमें किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए ईश्वर ने हमें किसी का मजाक उड़ाने की प्रेरणा नहीं दी है, ना वो कभी कहते हैं, तो हमें सबके कष्ट को समझना चाहिए। पैसा कमाने के लिए ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, दुख हमें दिखाना है, दुख
पहुंचा। लेकिन केवल आप देखते ही हैं ज़्यादातर जो टीवी संचालक, दूरदर्शन संचालक होते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें तो पैसे से मतलब होता है, उन्हें खुद आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन वो क्या हमारी आंखों में और उसकी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता, यानी वो क्लियर नाटक हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ इस पाठ में बताइए, समझाइए। तो छात्रों आपकी समझ में ये आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर हम लेकर आएंगे, उसको आपको अपने मनोवेग से समझना है, और प्रश्नों के उत्तर अलग से परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आपको बनाने आने चाहिए। ठीक है छात्रों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।